हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। आज जो टॉपिक आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक आज हम लोगों ने लिया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इथिकल स्टैंडर्ड्स एज वेल एज कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट है इथिकल स्टैंडर्ड का होना। और सेकंड चीज़ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इथिकल स्टैंडर्ड एंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करें या कोई भी नया कोई काम है आपका, कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को या फिर कुछ भी नया कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इथिकल स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। अब इथिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? इथिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ आदमी की जब बनती है जब आपने कुछ बेंचमार्क सेट करे हों अपने बिजनेस के लिए। कोई भी बड़ा, अगर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, चाहे वो रिलायंस का हो, टाटा का हो या फिर जितने भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हैं, वॉट एवर द कॉरपोरेट, जो भी जितनी भी कॉरपोरेट है, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, वो अपनी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में मैं स्पेशली एक नया वीडियो बनाऊंगा CSR के ऊपर। और इनका जो इथिकल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन ये लोग रखते हैं। और जो इनके जो बेंचमार्क्स हैं, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, वो ओवरकम कभी नहीं होती। तो वैल्यूज़ का होना बिजनेस के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी सारे वीडियो मैंने बनाए हैं या जितने भी बड़े से बड़ा बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं और उनके साथ अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इनिशियली अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है या फिर अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं अपने बिजनेस को लेकर के, आपके पास कुछ अपने बेंचमार्क्स हैं अपने बिजनेस को लेके, तो वो बिजनेस इनिशियली हो सकता है आप लॉस में रहें, लेकिन वो सक्सेस ज़रूर होता है। ठीक है, तो इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नीचे चार्ट आ रहा होगा जहाँ पर ये मैंने वेरीफाई किया हुआ है कि जो कॉरपोरेट जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो किस किस चीज़ों के अंदर ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं बिजनेस के अंदर। तो इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ जो इथिकल स्टैंडर्ड्स की जो मैंने बात करी, इसके अंदर अगर मैं सबसे बड़ी बात लूँ तो मैनिपुलेशन ऑफ कस्टमर नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड द सर्विस कोई भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, उसके अंदर क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस आज करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले, कस्टमर के साथ कोई भी चीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसा देखा है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के अंदर, मैंने देखा है कि लोग इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कस्टमर को, या इतना ज़्यादा उसको कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल जो प्राइस होती है वो प्राइस तो दूर की बात है, वो अलग रह जाती है और वो कुछ मतलब और ही कुछ बताते हैं मैनिपुलेट करके। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, वो आप लोगों को फुलफिल करने चाहिए कोई भी बिजनेस के अंदर। ये जो इथिकल और CSR है, इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी मतलब 3 या 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस है लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास वैल्यूज़ नहीं है, आपके इथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ये आप कह सकते हैं कोई भी बिजनेस के इंग्रेडिएंट हैं, कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए ये इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप कोई भी बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हो।
तो वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपका कस्टमर को लेकर हो या फिर कोई भी हो। आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस कॉरपोरेट के अंदर भी, अभी कॉरपोरेट के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा माना जाता है कि मतलब अगर मैं मैनेजमेंट की ही बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है इथिकल स्टैंडर्ड्स और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये खाली आपको बुकों में इसके चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको एकेडमिक्स में इसके चैप्टर्स मिल जाएंगे कि इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेंचमार्क्स क्या होते हैं, आप किस तरीके से अपनी जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी खुद की वैल्यूज़ कितनी हैं और आप उन पे कितना काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ हमें सिखाई जाती हैं जब हम पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, डाइवर्सिफाई होती हैं। बहुत सारे बिजनेस में मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे बिजनेस के अंदर ऐसा मैंने देखा है जहाँ पर ये सारी कहने की बात है लेकिन इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। स्पेशली अगर मैं बात करूं मेडिकल बिजनेसेस के अंदर, मैं उसको बिजनेस ही बोलूँगा। आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, ठीक है, सब हॉस्पिटलों की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट, कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करते और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ पेशेंट को एज अ बॉडी ट्रीट करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं तो एक गब्बर उस फिल्म का नाम है, उसके अंदर जो अक्षय कुमार ने जो उसके अंदर जो रोल किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से जो आज हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ पे वो कितना काम करते हैं और वो किस तरीके से चीट करते हैं कोई भी पेशेंट को लेकर के। तो ये सारी की सारी, इसको ही तो इसी को ही तो बिजनेस इथिक्स बोलते हैं कि किस तरीके से जो आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो उस मूवी के अंदर ये क्लियरली बताया हुआ है कि आप किस तरीके से उनको फॉलो करते हो और आपको किस तरीके से फॉलो उनको करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े अगर आप बिजनेस ले लेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो फॉलो करते हैं और इसीलिए वो सक्सेस भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली अगर आपने कोई स्टार्ट किया है बिजनेस, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे, और इसको अगर मैं पॉइंट के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है। एक आता है डू नॉट डिस्ट्रॉय और डिस्टॉर्ट योर कंपटीशन। अगर आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर है, आपको पता है कि कंपटीशन है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपने इतना ही ज़्यादा वेरिएशन ला दिया कॉस्ट के अंदर। कुछ अगर आप इनोवेटिव कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो आपका जो कंपटीशन है आप उस कंपटीशन को ही पूरा ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके हैं जो चीज़ों के आज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। फिर आता है मेक एक्यूरेट बिजनेस रिकॉर्ड अवेलेबल टू ऑल ऑथराइज्ड पर्सन। फिर आता है एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड टू फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अप्लाई होता है, ये खाली अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर भी नहीं, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ आपका जो बिहेव है वो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं लेकिन आप मतलब जब सैलरी देने की बात आती है या फिर कोई दूसरी जो चीज़ होती हैं उनको आप फुलफिल नहीं करते, तो वो भी एक इथिकल स्टैंडर्ड उनको आप नहीं कह सकते। उनको भी जो आपकी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं उनको आप जो वैल्यूज़ हैं आपके बिजनेस की उनको आप नहीं कह सकते। दूसरे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत होना ज़रूरी है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे NGOs हैं जो हमने देखा है जो
रिसेंटली टाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। रिलायंस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर वो लोग पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, बड़ा या छोटा, आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं उनके लिए तो आपको काम करना ही चाहिए। चाहे आप बच्चों के लिए कुछ करें या फिर आप वृद्धों के लिए कुछ करें, लेकिन आपको, या फिर आप पुअर या नीडी लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन आपको आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करना चाहिए। पे टैक्सेस की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारा मैंने भी ऐसा देखा हुआ है कि वो लोग टैक्स जो होता है वो प्रोवाइड, मतलब टैक्स पे नहीं करते प्रॉपर टाइम के अंदर। तो वो सारी चीज़ भी इथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं आती, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल, अभी जैसे एक ऐड आता है, शांति अमला का जो ऐड आता है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ आता है कि जो 1 रुपये है वो ट्रांसफ़र करते हैं वो एनजीओज़ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ये सारा चीज़ करती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर एक बिज़नेस के अंदर फॉलो होनी चाहिए। ये जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये हर बिज़नेस के अंदर फॉलो होने चाहिए, क्योंकि ये इथिकल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ जो हैं ये सोल है। और मैंने ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस में देखा है, एंड नंबर ऑफ द केसेस आई जस्ट गेट फाइंड आउट दैट द पीपल, दैट द बिजनेस आर डेलिबरेटली, द बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो आर डेलिबरेटली ट्राई टू इग्नोर ऑल सच काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि आप इसमें आपको इसका इतना पता ना चले, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप कोई विजनिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हो अपने बिजनेस के अंदर और ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो नहीं हो रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी फेल हो सकती है। तो ये CSR जितने भी हैं, जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनका फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के अंदर। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये इथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस काफ़ी सारे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम होना चाहिए। और जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो जो आपका बेस है बिज़नेस का वो इससे स्ट्रांग बनता है। आपका जो आइडेंटिटी है मार्केट के अंदर, जो वैल्यूज़ हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। और इसी को आप इंटर रिलेट करते हैं, ये एक प्रोटोटाइप बन जाता है। ये एक प्रोटोटाइप बन जाता है जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। इस प्रोटोटाइप के बनने के बाद आपका जो बिज़नेस है वो ब्रांड बनता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो इथिकल स्टैंडर्ड्स हो, चाहे फिर वो क्वालिटी हो, और सारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, सारी की सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। और ये जो चैनल है, जो मार्क माई चैनल है, सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं, सारे के सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर बताते हैं, किस तरीके से आपको बिजनेस को इंटेंसिफाई करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से आप अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ भी इस चैनल के अंदर रखी हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड्स की हो, टाटा की हो, टाटा सॉल्ट की हो, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ और केस स्टडीज़ के बारे में हम लोग आगे भी इस चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस और स्ट्रेटजीज़ इसके अंदर डालेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको यूज़फुल है ये आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बिज़नेस एथिक्स है इसके हम कम से कम 3 या 4 पार्ट बनाएंगे, और इसके अंदर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से जो इथिकल और जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस सारे बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये ही एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप मानेंगे नहीं, जो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं जॉन बफेट, उन्होंने अपनी जो 90% जो इनकम है वो पुअर, जो नीडिड लोग हैं, जो NGOs हैं, उनको वो डोनेट कर चुके हैं। मतलब उनके मरने के बाद वो जो पैसा है वो उनके फैमिली मेम्बर नहीं ले पाएंगे, और ऐसा ही काम बिल गेट्स ने भी किया। तो जब इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को समझ रहे हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स को समझ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक होता हूँ कि जब आप कोई भी एक पुअर आदमी या छोटा सा गरीब आदमी जब एक हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तभी आप यहाँ पर आइए, आपके पास इतने पैसे हैं तभी आप आइए।
क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा फंड हम हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहाँ पर आप थोड़ा सा डोनेट करें और वो जो फंड है उसको आप जो पुअर लोगों का जो इलाज है, जो नीडी लोगों का जो इलाज है उसके अंदर हम उसको खर्च करें। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ हैं इसी से ही एक वैल्यू बनती है, ब्रांड की वैल्यू बनती है, बिजनेस की वैल्यू बनती है, और सबसे बड़ी बात आपकी वैल्यू बनती है, सबसे बड़ी बात आपकी ब्रांड की, आपकी खुद के नाम की वैल्यू बनती है। तो इन सारी चीज़ों को बायकॉट करना मैं नहीं समझता कि ये कोई भी बिजनेस के अंदर फ़ायदेमंद सौदा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और जितनी भी सारी चीज़ हैं जैसे कि हम बिज़नेस के अंदर करते हैं उसको हमको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल मैंने इसके लिए बनाया था। इसके अंदर अगर मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर आपको मैं बता दूं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं इथिकल्स, बिजनेस इथिक्स के अंदर वो इंक्लूड होते हैं। फैमिली, स्कूल एंड रिलीजन, ठीक है, कॉलेजियस, सीनियर्स एट ऑफिस, एक्सपीरियंस इन लाइफ, वैल्यूज़ एंड द मोरल जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द सोशल डिमांड, और कल्चर, गवर्नमेंट रूल्स एंड द रेगुलेशन, इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल प्रेशर, कंपटीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं बिजनेस इथिक्स के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो वैल्यूज़ और ये सारी की सारी चीज़ बताई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और जो अपना जो बिज़नेस है उसको आप बड़ा करें, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों से आपका जो बिज़नेस है वो एक ब्रांड बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है और उसका नाम होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ है, आप एक छोटा सा परसेंटेज भी आप इन सारी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं और अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो मार्क मैक चैनल है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिज़नेस के अंदर आप हैं, और मैं तो बोलता हूँ कोई भी बिज़नेस के अंदर नहीं, काफ़ी सारी चीज़ इसके अंदर हम इस तरीके की डिस्कस करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को पर्सनल लाइफ के अंदर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल हो सकती है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो जो हमने कैंपेन रन किया हुआ है वो तो हम कर ही रहे हैं कि जो हमारा जो 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो छोटा व्यापारी है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, छोटा रिटेलर है, जितनी भी स्ट्रेटजीज इस बिजनेस इस चैनल के अंदर हम शो करते हैं, जितना भी हम बताते हैं, साइमल्टेनियसली इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। जो हमारा 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए हमारा जो कैंपेन है वो हमने रन कर दिया है। 17% हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कैंपेन हमने स्टार्ट करा है। जितने भी हमारे लॉरी पर्सन हैं जो छोटे छोटे व्यापार के अंदर हैं उनको हम धीरे धीरे डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक हो, ताकि उनको जो रीच है, प्रॉपर रीच है वो मिले। और साइमल्टेनियसली हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ब्रांड है उस ब्रांड को हम किस तरीके से इंटेंसिफाई कर सकें, उनके जो बिजनेस है उसको हम किस तरीके से इंटेंसिफाई कर चुके। तो ये जो कैंपेन है ये ऑलरेडी रन हो चुका है। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी स्ट्रेटजीज हम इस मार्क मैक चैनल के अंदर बताते हैं या बनाते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को, अगर आप छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है या कोई भी है, अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आने वाले टाइम पे। फ्यूचरिस्टिक हैं आप, एंथुसियास्टिक हैं, और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है प्री डिटर्मिनेट डिसीजंस लेने की तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आने वाले टाइम पर भी। तो ये सारी वीडियोस हैं और ये मार्क मैक चैनल को आप इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, ठीक है। और ये सारी के सारे जितने भी बिजनेस हैं आने वाले टाइम पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज इसके अंदर आने वाली हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हो, छोटे, हम सारी केस स्टडीज़ भी इसके अंदर अपलोड करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और साइमल्टेनियसली हम एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे जहां पर हम 6 to 7 पार्ट्स का जो वीडियो है वो 6 to 7 पार्ट्स के वीडियोस हम लोग बनाएंगे। और वो 7 वीडियोस जो 7 पार्ट ऑफ लेसन है बिजनेस के, उसका हम एक कोर्स रखेंगे। उस कोर्स को आप फ्री आप फॉलो कर सकते हैं। उस कोर्स के अंदर 7 वीडियोस होंगे। उन 7 वीडियोस को
स्टेप वाइज स्टेप आपको किस तरीके से बिजनेस को अकॉम्प्लिश करना है, किस तरीके से डिजिटली कन्वर्ट करना है, कब करना है, कौन कौन से टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, कौन कौन से बिजनेस के अंदर आपकी जो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, और जो स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो ब्लू ओशियन हो, रेड ओशियन हो, या फिर BCG मैट्रिक्स हो, पॉटर 5 फोर्स मॉडल हो, जितने भी हैं उन 7 लेक्चर्स के अंदर, उन 7 लेसन्स के अंदर हम लोग ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बिजनेस को आप किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो वो जो कोर्स है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसको कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी कोई क्वायरी है या कुछ भी है इस वीडियो के अंदर, कोई भी बिजनेस के रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। फेसबुक में मार्क मैक पेज है, ठीक है, मार्क मैक पेज है, उसके अंदर भी कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर आ रही है हम पूरे तरीके से सॉल्व करने की उसको कोशिश करेंगे, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बिजनेस के अंदर हम इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आप इस मार्क मैक चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, जो भी न्यू पीपल है उनको शेयर कीजिए ताकि यूजफुल हो और उस चीज़ को वो अप्लाई कर सकें और अपने आप को बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल कर सकें। सो इसी तरीके से आप ये जो वीडियो है, जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये अगर जितना आप इसको शेयर करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि वैसे भी आपने देखा होगा कि जो चाइना का टिकटॉक वगैरह जो बैन हुआ है और ये जितना भी सब कुछ हुआ है, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा जो देश है इसके अंदर जो मैं हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही बात करूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं को ही फोकस करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो उसको इंटेंसिफाई करना है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ तक ये वीडियो जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि हमें अब एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है, हमें इम्पोर्ट नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों में होगा चलेगा, लेकिन वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमको बनना है और हम बनेंगे। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को हमको ऊपर लाना हो, मार्केटिंग को ऊपर लाना हो, बिजनेस को ऊपर लाना हो, तो वो हम करेंगे। सो अगेन बहुत थैंक ये वीडियो पूरा देखने के लिए। बाय, गुड नाइट।